तो ये एग्जाम्पल करते हैं। तो एक फोटो सेल है, उस पे वेवलेंथ लैम्डा की लाइट जो है वो इंसिडेंट है, ठीक है। तो एक फोटो सेल बना लेते हैं। तो ये फोटो सेल है और इस पे जो है वो वेवलेंथ लैम्डा की लाइट जो है वो इंसिडेंट है, ठीक है। और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये कैथोड और एनोड के बीच में कोई एक पर्टिकुलर पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर स्टॉपिंग वोल्टेज के साथ में, है ना, एक पर्टिकुलर वोल्टेज डिफरेंस जो है वो मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस प्लेट में जो करंट है ना, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस प्लेट पे पहुंच रहे हैं, उस करंट का वेवलेंथ के अगेंस्ट में 4 अलग-अलग ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होती थी इलेक्ट्रॉन की, उसका क्या रिलेशन होता था? h nu माइनस वर्क फंक्शन। इसका ग्राफ जो अपन बनाते थे वो कुछ इस टाइप का बनता था। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में जो ग्राफ बनाते थे, तो इस टाइप का ग्राफ बनता था, है ना। और ये फ्रीक्वेंसी होती थी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या जिसको हम बोलते थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो तो रेसिप्रोकल है ना। फ्रीक्वेंसी क्या हुई? c अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, है ना। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसको कोरस्पॉन्ड करेगी? मैक्सिमम वेवलेंथ को कोरस्पॉन्ड करेगी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे किसी फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसका मतलब निकला कि मैक्सिमम वेवलेंथ के ज्यादा यदि कोई वेवलेंथ होगी तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इस ग्राफ में सबसे पहले तो हमको मैक्सिमम वेवलेंथ देखनी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है इन्हीं दो ग्राफ्स में है, थर्ड और फोर्थ वाले में, ठीक है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कोरस्पॉन्ड कर रही। अच्छा, अब इसमें जैसे ग्राफ में क्या कर रखा है, वेवलेंथ जो है वो हम कम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ग्राफ्स में वेवलेंथ हम कम कर रहे हैं। वेवलेंथ कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पहले सपोज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी, ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, इस पॉइंट को। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो सपोज ये वाली फ्रीक्वेंसी हमने ले ली, ठीक है। अच्छा, ये भी हमको मालूम है कि किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के निकलते हैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी हम प्लॉट कर रहे हैं वो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम का ये भी काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, ठीक है, जो इसको कोरस्पॉन्ड कर रही। पर ये जो इनका जो डिफरेंस है, इसके बीच में हर काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। और उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वर्सेस काइनेटिक एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ इस टाइप का ग्राफ रहता है और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, जो हम इस वाले ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। अच्छा, सपोज ये ग्राफ जो है वो फ्रीक्वेंसी न्यू पे है, तो यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल हम ये लगा देते हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फिक्स्ड है ना, ये दिया हुआ है कि एनोड वोल्टेज जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यदि हम ये लगाते हैं EV, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट को कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा वाले जितने हैं। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो यहीं पे है ना, EV तो सेम ही रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी यदि हम बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा होगी वो बढ़ जाएंगे। ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इससे ज्यादा हो गई, वो क्या हो जाएगा, इतने एक्स्ट्रा और आ गए, ठीक है। और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो करंट जो है बढ़ता जाएगा, जो इस वाले ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। पर इस वाले ग्राफ में क्या दिख रहा है कि ये करंट जो है नीचे भी जा रहा है वापस, है ना। ये करंट वापस नीचे जा करके और जीरो होने का तो कोई चांस ही नहीं, है ना, इस वाले मॉडल में, है ना। वी कैन नॉट सी कि
जीरो होने का तो कोई स्कोप नहीं, ठीक है। तो यही ऑप्शन करेक्ट है ना, ऑप्शन 3, ये आपका करेक्ट आंसर।